प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कर्ण के जन्म की कथा को सुना था। आज हम इंद्र को कवच कुंडल देकर कर्ण का अमोघ शक्ति प्राप्त करने की कथा को सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और भिक्षाम देही ऐसा कहा। इस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपको सुवर्ण विभूषित क्या दूं? ब्राह्मण ने कहा कि इनकी मुझे इच्छा नहीं है। यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, ये ही उतार कर हमें दे दीजिए। आपने मुझे इन्हीं को लेने की बहुत उतावली है। मेरे लिए यह सबसे बढ़कर लाभ की बात होगी। कर्ण ने कहा, विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल अमृत में हैं। इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए इन्हें मैं अपने से विलग करना नहीं चाहता। इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। इन कवच और कुंडलों को देकर मैं तो शत्रुओं का शिकार बन जाऊंगा। जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो कर्ण ने हंसकर कहा, देवराज, मैं आपको पहले ही पहचान गया हूँ। मैं आपको कोई वस्तु दूं और उसके बदले में मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है। आप साक्षात देवराज हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। आप अनेकों वन्य जीवों के स्वामी और उनकी रचना करने वाले हैं। देवेश्वर, यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूंगा तो शत्रुओं का वध हो जाऊंगा और आपकी भी हंसी होगी। इसलिए कोई बदला देकर आप भले ही ये दिव्य कवच कुंडल ले जाइए, और किसी प्रकार मैंने दे नहीं सकता। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। यह बात सूर्य को मालूम हो गई थी। निस्संदेह उन्हीं ने तुम्हें भी सब बातें बता दी होंगी। सो कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही सही। तुम एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो। कर्ण बोले, इंद्रदेव, आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जो संग्राम में अनेकों शत्रुओं का संहार कर देने वाली है। तब शक्ति के विषय में थोड़ी देर विचार करके इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ एक शर्त है। वह यह है कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे ही हाथ में लौट आती है। सो जब यह तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रही होगी। ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर मेरे ही हाथ में आ जाएगी। कर्ण ने कहा, देवराज, मैं भी केवल एक ही ऐसे शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो। इंद्र बोले, तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित बराही और अचिंत्य नारायण कहते हैं। कर्ण ने कहा, भगवान, भले ही ऐसी बात हो, तथापि आप मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपने को संतप्त करने वाले शत्रु का संहार कर सकूं। इंद्र बोले, एक बात और है। यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी। कर्ण ने कहा, इंद्र, आपके कथनानुसार मैं आपकी शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा। यह मैं सच सच कहता हूँ।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त रंगों को चीरकर कवच उतारने लगे। उन्हें शस्त्र से अपना शरीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग धुंधियाँ बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीर से उधेड़ कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया तथा दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण ही वे कर्ण कहलाए। इस प्रकार कर्ण को ठक्कर उन्हें संसार में यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया कि अब पांडवों का काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक को चले गए। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा वनवासी पांडवों ने कर्ण को ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। इस कथा में बस इतना ही। अब हम आगे कथा में ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरने की कथा को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।